अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो बस ये थी जी मेरी सैटरडे की रूटीन। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बहन भाइयों से शेयर की जाए। तो आज मैंने कपड़े भी धोने थे और सैटरडे था तो बच्चों की भी छुट्टी थी। और संडे वाले दिन फिर ये जाने का कहीं ना कहीं बच्चे प्रोग्राम बना देते हैं कि चाचू के घर चलो, फूफो के घर चलो, खाला के घर चलो। तो बस मैंने सोचा क्यों ना आज ही मैं इन कामों को निपटा लूँ। और मौसम भी बहुत ही ख़राब होने वाला था और आसार लग रहे थे कि आज बारिश ज़रूर आएगी। तो बस फिर मैंने बर्तन धोए और फिर मैंने मशीन लगा दी और मशीन मैंने कपड़े धोए। वो वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन ये है कि फिर तकरीबन 3 बजे के करीब बच्चों ने कहा कि हमने जी खाने हैं पापड़, वो भी चाय के साथ। तो फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं। मेरे मियाँ गए और जाकर ये ले आए और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी। बाहर मशीन लगी हुई थी, मैंने कहा चलो इतनी देर में कपड़े धुल जाएं और मैं यहाँ पर बच्चों को चाय और पापड़ बना दूँ। ये पापड़ बहुत मज़े के होते हैं। आप इनको बनाकर इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मेरे बेटे आपको दिखा रहे हैं कि मम्मा ने सफाइयाँ भी कर ली हैं। और 11 बजे तक मेरे सफाइयों का काम कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो लूँ, क्योंकि मौसम मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि आज ही कपड़े धो लूँ। यहाँ पर बच्चे बैठकर गपशप कर रहे हैं और हम यहाँ नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं। ये देखें यहाँ मशीन लगी हुई थी और साथ में मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे थे। तो बस मैंने बच्चों को फिर चाय बना के दी और यहाँ पर हम सब बैठकर यहाँ ही हम बैठकर सब खाना खाते हैं और यहाँ पर ही हम सब बैठकर चाय वगैरह पीते हैं। और कुछ टाइम साथ बैठने का भी मिल जाता है, थोड़ी गपशप हो जाती है। देखें पर्दे भी मैंने धोए थे, कितने प्यारे चमक रहे हैं। और यहाँ बस देखें ये किचन के शेल्फ्स के जो कपड़े मैंने नीचे लगाए थे वो भी मैंने धोए। मैंने बहुत सारी सफाइयाँ की क्योंकि मेरी सासू माँ का जो साल है जिसे हम बरसी कहते हैं वो भी आनी है। तो बस फिर मैंने कहा मेहमान वगैरह आएंगे तो मैं ये भी सारे काम निपटा लूँ। तो यहाँ देखें मेरा घर बिल्कुल नीट और देखें पर्दे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनको भी मैंने वॉश किया था। ये देखें घर बिल्कुल साफ़ था, मैंने सफाइयाँ कर ली थी। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो ये देखें कारी साहब आए हुए थे, जैन उनके साथ गपशप लगा रहा था और यहाँ मासूमा आ गई। तो बस ये देखें फिर जी हो गई शाम और मैंने फिर सोचा क्यों ना कुछ पका लिया जाए। तो यहाँ पर मैं फ्राई करके बैंगन बना रही थी। बैंगन को मैंने जी थोड़ा सा लगा दिया था मसाला और फिर मैंने उनको कर लिया अच्छे तरीके से फ्राई। और फिर दूसरे साइड पे मैंने फिर इनका एक मसाला बनाया। तो ये देखिए मैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं तो बिल्कुल नरम हो जाते हैं, गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो ये देखें बस मैंने इनको फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। तो इसका चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब यहाँ पर मैं जी इसके लिए बना लूँगी मसाला। यहाँ पर मैंने डाल दिया जी ऑयल, घी, ऑयल नहीं सॉरी। और फिर मैंने उसमें डाल दिए जी ये प्याज। अब ये प्याज होंगे ब्राउन। और ये देखें टमाटर और अदरक लहसुन को मैंने कर लिया ग्रैंड और यहाँ पर चली गई थी जी लाइट। शाम को मैंने तकरीबन ये 7 बजे का टाइम था और मैंने कहा मैं जल्दी से खाना भी बना लूँ रात के लिए। तो बस लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, बच्चे बाहर थे और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो बच्चे बस बारिश में बाहर एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बस मैं खाना बनाऊं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ सफाई भी करती रहती हूँ क्योंकि फिर काम ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मुझे अकेला करना मुश्किल पड़ता है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ ही निपटाऊँ। तो बस यहाँ मैं मसाला भून रही थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू और कुछ मसाले और फिर जो बैंगन मैंने फ्राई करके रखे हैं वो मैं ऊपर रख के दम दे दूँगी। बस इतना सा काम था। तो ये रात का खाना तैयार हो रहा था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइट चली गई थी और घर में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और बाहर बारिश तूफ़ानी। देखें पूरा घर मेरा अंधेरा अंधेरा और मैं अकेली अंदर और बच्चे सारे बाहर थे।
तो मैंने सोचा अब वीडियो बना रही हूँ तो इसको कंप्लीट कर कर ही छोड़ूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिए जी आलू। मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम निपटाऊँ और अपने बहन भाइयों को बाहर की बारिश भी दिखाऊं। लेकिन लाइट ना होने की वजह से बारिश भी कोई सही कैप्चर नहीं हो सकी। तो बस मैंने सोचा कि ये देखें कितने अच्छे बन रहे थे। इतनी मज़े की रेसिपी बना रही थी और आपसे शेयर करनी थी, लेकिन लाइट ना होने की वजह से सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि अंधेरा ही इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। और मुझे इतनी परेशानी लग गई कि अब मैं अकेली हूँ और बच्चे सारे बाहर हैं और वो नहा रहे थे। तो मैं ये परेशान हो रही थी कि कहीं बीमार ही ना हो जाएं। यहाँ पर मैं उनको बुलाने के लिए जा रही थी। तो बस जैसे ही मैं गैराज में पहुँची तो पानी इतना ज़्यादा आगे तक आ रहा था बारिश का, क्योंकि बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया था। ये देखिए मैंने मैट वगैरह कालीन सब कुछ धोया था। तो ये देखें जी कितनी बारिश थी, ना मैं बाहर जा पा रही थी और ना ही अंदर रुक रही थी, क्योंकि हवा भी थी साथ में और साथ में इतनी बारिश भी थी। तो बस मैंने कहा अभी बच्चे सामने आएंगे तो उनको बुला लूँगी। मैंने कहा मोबाइल पर पानी ही ना चला जाए। ये देखिए मेरा बाबू आया, बड़ा बेटा जल्दी से बाइक अंदर करने लग गया। उस बेचारे ने भी आज ही बाइक धोए थे और पॉलिश वगैरह की और सारे बाइक चमकाए थे उस बेचारे ने। तो वो भी बारिश में भीग गए, हमें पता ही नहीं चला बाहर इतनी तेज़ बारिश आ गई है। तो बस काफ़ी देर बारिश रही, आधा घंटा बारिश हुई और माशाल्लाह से बहुत ही अल्लाह ताला की रहमत थी। बस बारिश की खुशी भी होती है और टेंशन भी, क्योंकि बच्चे नहाने लग जाते हैं तो बस फिर परेशान हो जाती हूँ कहीं बीमार ना हो जाएं। यहाँ मेरी बेटी आई थी और मम्मा मुझे कपड़े चेंज करवा दो। और देखें ये दूसरा बाइक भी मेरा बेटा अंदर ले आया और देखें उसने आज इतने प्यारे इनको वॉश किया, सब किया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रूटीन कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।